कि एनडीए सरकार के द्वारा वक्फ सुधार और वक्फ संशोधन कानून लाया गया और विपक्षी पार्टियों के द्वारा अलग अलग भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और इसको धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। वक्फ के जो संपत्ति है उस पर इस देश के सभी अकलियत और मुसलमान भाइयों का हक हो, इस बात की चिंता करने का प्रयास किया है। वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है और अल्लाह की संपत्ति पर जमात का हक होता है, गरीबों का भी हक होता है। लेकिन कुछ लोग वक्फ के संपत्ति को अपना जागीर मानकर चल रहे थे। कहा गया है कि इसका 12,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष आय होना चाहिए, लेकिन 168 करोड़ से 9 करोड़ पर इसका आय ला दिया गया है। एक तरफ जहां विपक्ष वक्फ को लेकर लगातार सत्ता पर हमलावर है, वहीं लगातार जो एनडीए और बीजेपी की तरफ से है जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और आज अभी हम बीजेपी कार्यालय में है, जहां पे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का आयोजन किया गया। पहला दिन है, जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुंचे थे, यानी दिलीप जायसवाल ने उसकी अध्यक्षता की और साथ ही शहनवाज हुसैन के साथ जो बड़े नेता यहाँ पहुंचे हुए थे। और उनका सीधे तौर पर कहना था कि वक्फ को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही है, वक्फ को लेकर जो लोग भ्रामक खबरें फैलाते हैं, उसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है, जिसको लेकर उसकी अध्यक्षता की और आज उसका आयोजन किया गया। देखिए उन्होंने दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। इसके लिए समाज के अंदर पूरे बिहार में बैनर लगाने दीजिए। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है और आज उसकी शुरुआत पटना में अटल सभागार में किया जा रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि एनडीए सरकार के द्वारा वक्फ सुधार और वक्फ संशोधन कानून लाया गया और विपक्षी पार्टियों के द्वारा अलग अलग भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और इसको धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। भ्रम का जाल फैलाया जा रहा है, जबकि सरकार पारदर्शिता के साथ वक्फ के जो आय है, इनकम है, वक्फ के जो संपत्ति है उस पर इस देश के सभी अकलियत और मुसलमान भाइयों का हक हो, इस बात की चिंता करने का प्रयास किया है। वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है और अल्लाह की संपत्ति पर जमात का हक होता है, गरीबों का भी हक होता है। लेकिन कुछ लोग वक्फ के संपत्ति को अपना जागीर मानकर चल रहे थे और सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका 12,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष आय होना चाहिए, लेकिन 168 करोड़ से 9 करोड़ पर इसका आय ला दिया गया है। इसीलिए एनडीए सरकार ने वक्फ के संपत्ति में पारदर्शिता लाने के लिए और वक्फ के आय को गरीब मुसलमान अकलियत भाइयों पर खर्च करने के लिए पारदर्शिता कानून और संशोधन लाने का काम किया है। इसके लिए समाज के अंदर कोई भ्रम नहीं फैलाए, भ्रांतियां नहीं फैले, तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल साहब यहां पर आए हुए हैं, हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन साहब हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक मृत्युंजय जी हैं, हमारे विधान पार्षद निवेदिता सिंह जी हैं और अफजल शमसी साहब हैं। ऐसे हमारे सभी नेता मंच पर जो बैठे हुए हैं, इनकी जिम्मेवारी दी गई है कि पूरे बिहार के अंदर हमारे अकलियत भाइयों के बीच जन जागरण लाया जाए कि वक्फ संशोधन कानून आपके हित में है, आपके लिए है, सिर्फ अकलियत भाइयों के फायदे के लिए है, इसमें दूसरा किसी का अधिकार नहीं है। इस बात का संदेश इस जन जागरण अभियान के द्वारा दिया जाएगा।